नमस्कार स्टूडेंट्स, बगड़िया बाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे दोहरान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ओरल टेस्ट होने वाले हैं, उनकी तैयारी आपको करनी है। तो आपको ये है कि मैम कैसे क्वेश्चन देंगी, किस तरह के देंगी। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था कविता कक्कू। क्या है ये एक कविता है। कक्कू नाम की कविता आपका फर्स्ट चैप्टर है। आप सब अपने अपनी बुक निकालिए, मेरे साथ बुक निकालिए। बुक में हम आज फिर से कविता पढ़ते हैं और कविता का दोहरान करते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे कविता के बीच बीच में से। जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो आपने कर रखे हैं, आपने लर्न भी किए होंगे, वो तो आएंगे ही। लेकिन आपका जो मौखिक ओरल टेस्ट होगा, मौखिक जांच होगी, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप तब आंसर दे पाओगे जब आपने कविता अच्छे से पढ़ी होगी ध्यान से। एक बार फिर से कर लेते हैं हम दोहरान। सबने किताब खोल ली? ओके। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। अब यहाँ पे इन पंक्तियों में दिन भर कौन रोता है? कक्कू। और कक्कू का मीनिंग क्या होता है? यानी कक्कू यानी क्या होता है? कोयल। अब कोयल का काम क्या होता है? हमेशा गाने का, बढ़िया मीठे स्वर निकालने का कोयल का काम होता है। जबकि कक्कू इस कविता में जो बच्चा दिया हुआ है, कक्कू दिख रही है ना आपको पिक्चर बच्चे की, वो क्या करता है? दिन भर रोता रहता है और इसका नाम कक्कू निकाल रखा है घर वालों ने प्यार से। लेकिन यह तो दिन भर रोता है, इसलिए यह सेट नहीं हो रहा है इसका नाम। कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू। अब सक्कू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सनक जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में भड़क जाता है, बुरा मान जाता है और छोटी छोटी बातों में रोने लग जाता है। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। अब कोयल क्या होती है? जिसकी मिश्री जैसी मीठी बोली होती है, वह कोयल होती है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन इसमें जो बच्चा है कक्कू, यह भड़क जाता है थोड़ी सी हंसी मजाक करने से ही। ठिठोली यानी हंसी मजाक, थोड़ी सी, तनिक यानी थोड़ी सी हंसी मजाक करने से ही ये क्या हो जाता है? भड़क जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम? कहते इसको भक्कू। भड़कने वाले को, जब छोटी छोटी बातों में जो भड़क जाता है, उसको क्या कहा जाता है? भक्कू। इसलिए इसको इसके जो फ्रेंड हैं या घर में कोई भी छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन, क्या कहते हैं? इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू, लेकिन फिर भी इसका नाम कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। अब कक्कू कौन होता है? गाना गाता है, लेकिन यह क्या है? बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुँह है जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। अब यहाँ कविता में ये कहा गया है कि जो कक्कू है वो हमेशा गाना गाती है, यानी कि कोयल गाना गाती है, सुरीला गाती है, मीठा गाती है। लेकिन इसमें जो लड़के का नाम कक्कू दिया हुआ है वह कैसा है? वो रोता रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में भड़क जाता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेता है। इसीलिए इसके ऊपर यह नाम सेट नहीं हो रहा है और हम इसको हमेशा क्या कहते हैं? कक्कू कहते हैं, लेकिन सेट नहीं हो रहा है। और कभी कभी हम इसको भक्कू भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको झक्कू भी कहते हैं। यह कविता किसकी लिखी हुई है? रमेश चंद्र शाह की लिखी हुई कविता है। आपको कवि का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कवि का नाम भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कौन सी बात पे भड़कते हो, आप कौन सी बात पे चिढ़ जाते हो। छोटी छोटी बात पे बच्चे चिढ़ जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं कि हमें ये नहीं ला के दिया। कभी पेरेंट्स कई बार हमें किसी चीज़ के लिए या किसी खिलौने के लिए मना कर देते हैं, तो मुंह फूल जाता है ना आप लोगों का। हाँ, मुंह फूलना यानी गुस्से में बैठ जाना। और इसी तरह से ये कक्कू है। तो आप कौन सी बात पे चिढ़ जाते हो, कौन सी बात पे बुरा मान जाते हो या रूठ जाते हो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चनिंग होगी, लेकिन आपको यह कविता अच्छे से याद करनी है, इसका अर्थ अच्छे से समझना है। और आपके जैसे इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्यार का नाम क्या है।
आपको घर पे प्यार से क्या कहा जाता है, आपको स्कूल में आपके दोस्त किस नाम से बुलाते हैं और स्कूल में आपका नाम क्या है और दोस्त दूसरे नाम से बुलाते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कविता की पंक्तियां भी याद करनी है, जरूरी नहीं है यही कविता, कोई भी कविता की कुछ पंक्तियां भी पूछी जा सकती है आपसे। जो आपकी बुक की कविता है उसमें से किसी भी कविता की पंक्तियां, मैं हमेशा हर कविता को पढ़ाने के बाद आपको ये कहती हूँ कि कविता याद करेंगे और कवि का नाम याद करना है, कविता का शीर्षक याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।